लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे। रूस की फौज में शामिल हुए नए सैनिकों को लेकर इस वक्त का बड़ा अपडेट है। उनको पुतिन की ओर से सौगात मिली है। रूसी सैनिकों को एक बार में मिलेंगे 1,95,000 रूबल। भारतीय करेंसी के मुताबिक ये रकम हो जाती है 2,59,000 रुपए। रूस के नए सैनिकों को सैलरी के अलावा ये आर्थिक मदद दी जाएगी, ये बड़ा ऐलान किया गया। तो रूस की सैन्य मदद को लेकर ये बड़े फैसले जरूर लिए गए हैं, लेकिन अगली बड़ी खबर भी यहाँ जान लीजिए कि किस तरीके से सैन्य को लेकर भी अब सवाल हालांकि उठाए जा रहे हैं। रूस को सैन्य मदद अब नॉर्थ कोरिया पहुंचा रहा है। इस बीच ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां रूसी फौज को आर्टिलरी शेल्स नॉर्थ कोरिया दे रहा है। अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से ये बड़ा आरोप लगा है, जहां यूक्रेन पर हमले में रूस की मदद नॉर्थ कोरिया कर रहा है। सर, ये मदद क्यों आखिर खटक रही? देखिए, मुख्य जैसा कि जब यूक्रेन की मदद नाटो कंट्रीज कर रहे हैं तब किसी ने कुछ नहीं कहा, कोई जो है नेगेटिव रिएक्शंस नहीं आए। लेकिन अब जब चाइना और नॉर्थ कोरिया जब ये अपने और ईरान भी जब ये मदद पहुंचा रहे हैं तो सबको दिक्कत हो रही है कि ये जो है जो यूनाइटेड नेशंस में हमारा जो फैसला हुआ था उसके खिलाफ जा रहे हैं और युद्ध जो विश्व शांति की तरफ ये हमला हो रहा है। लेकिन शांति के बाद तो कोई कर ही नहीं रहा ना। ये आप आग में घी डाल रहे हैं, हथियार देके क्या कर रहे हैं? शांति कहाँ से आएगी? आप हथियार देना बंद करके और दोनों पार्टियों को कहते हैं कि एक साथ बैठ के बातचीत करिए तो शायद निर्णय होता इस युद्ध का और शांति स्थापित होती। और जो वहाँ पर डैमेज हुआ है इतना यूक्रेन में, और अभी हम 3 तरह के जो क्राइसिस देख रहे हैं, फूड क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस, इससे तीनों के चपेट में पूरा विश्व है। तो हम बाकी लोग क्यों भुगत रहे हैं इसको? और जिस प्रकार से जर्मनी में अभी आपने दिखाया भी कि जो विरोध हो रहा है कि नाटो कंट्रीज का, वो इसीलिए है कि आम जनता वो परेशान हो चुकी है। आधे साल से अधिक का लंबा समय है जो कि जनता जो है परेशान हो चुकी है इन देशों की, और वो चाहते हैं कि अब वो किसी प्रकार से निजात पाए। बिल्कुल गुरप्रीत पांडे, और एक ये भी दर्शाता है कि कौन कौन से वीक एरियाज हैं रोजोबोरोन एक्सपोर्ट में रशिया की तरफ से, जहां पर उन्हें मदद लेने की जरूरत पड़ रही है, चाहे वो ईरान से हो या फिर नॉर्थ कोरिया से। और इसी बीच क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने मदद की है तो रिएक्शन के तौर पर यूएस से बड़ा मैसेज भी आ गया है। किम जोंग को यूएस साउथ कोरिया की बड़ी चेतावनी यह है कि नॉर्थ कोरिया का परमाणु हमला किम जोंग शासन का अंत हो सकता है, और नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर अटैक किया तो किम जोंग का खात्मा तय है। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया ने चेतावनी का जवाब मिसाइल टेस्ट से दिया था, और नॉर्थ कोरिया ने देर रात बफर जोन में मिसाइल्स फायर की थी। पहली बार नहीं, पिछले कुछ महीनों में लगातार नॉर्थ कोरिया की तरफ से मिसाइल्स फायर की जा रही है। देखिए, कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया जब भी किसी तरीके का मिसाइल परीक्षण करता है तो उस पर तमाम तरह के सवाल इसलिए उठते हैं क्योंकि यूएन ने कुल मिलाकर नॉर्थ कोरिया पे तमाम तरह के प्रतिबंध, सैंक्शंस लगाए गए। उसके बावजूद नॉर्थ कोरिया बाज नहीं आता और वो जो लगातार परीक्षण कर रहा है उससे हर किसी की चिंता बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है, इसको लेकर सवाल उठ ही रहे हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हमने जो जुटाई है वो यहाँ बिग वॉल के जरिए आपके सामने हम रखने जा रहे हैं, ताकि आप समझ सके कि क्यों बार बार चेताया जा रहा है नॉर्थ कोरिया को और उसे क्या समझने की जरूरत है। लगातार उसको वार्निंग दी जा रही है। देखिए, अमेरिकी रक्षा मंत्री और नॉर्थ कोरिया के रक्षा मंत्री की जो मुलाकात हुई है उसको लेकर महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ हम साझा करने जा रहे हैं। नॉर्थ कोरिया के खिलाफ अमेरिका साउथ कोरिया का साझा बयान सामने आया है, और इस साझा बयान में क्या कुछ बातें महत्वपूर्ण है वो समझिए। परमाणु हथियार के इस्तेमाल पर किम के शासन का अंत तय है कि अगर उन्होंने ये हथियारों का इस्तेमाल बंद नहीं किया तो उनका शासन उसका अंत तय है। नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर प्लान का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा हमारी ओर से। अगर ये नहीं रुके तो नॉर्थ कोरिया युद्ध के लिए बार बार उकसा रहा है, क्योंकि तमाम सैंक्शंस के बावजूद वो परीक्षण किए जा रहा है। मिसाइल टेस्ट कर उकसा रहा है नॉर्थ कोरिया। ये साझा बयान अमेरिका और साउथ कोरिया की तरफ से आगे रखा गया है। रॉकेट लॉन्च, कोस्टल आर्टिलरी के जरिए युद्ध की तैयारी। तो कुल मिलाकर बार बार ये वार्निंग दी जा रही है अमेरिका की तरफ से, साउथ कोरिया की तरफ से। आपने देखा था किस तरीके से जापान के ऊपर से मिसाइल परीक्षण इसने किया था, उसके बाद सभी की चिंताएं बढ़ गई थी। नॉर्थ कोरिया 2 दिनों में 2 दर्जन मिसाइल टेस्ट कर चुका है। साउथ कोरिया अमेरिका दोनों देशों का साझा वॉर एक्सरसाइज इस बीच
जारी है। ये इनकी तैयारी है नॉर्थ कोरिया के जवाब में। आपको बता दें, पेनिनसुला के पूर्वी पश्चिम तटों पर मिसाइल दागी गई है। 200 युद्धक विमानों के साथ एयर ड्रिल किया गया है। साउथ कोरिया और अमेरिका ने मिलकर ये तैयारी अपनी साझा की है। दुनिया ने ये तैयारी देखी है और मैसेज सीधा सीधा नॉर्थ कोरिया को दिया गया है। तो कुल मिलाकर बार बार ये मैसेज दिया जा रहा है दोनों ही देशों की तरफ से कि आपको ये जो तमाम परीक्षण आप कर रहे हैं बार बार तमाम सैंक्शंस के बावजूद, उसे रोकना होगा, बंद करना होगा, नहीं तो परिणाम भुगतने होंगे। स्पेशल अंडर वाटर लॉन्च पैड से मिसाइल टेस्ट की नॉर्थ कोरिया ने। और साउथ कोरिया अमेरिका की जहां तक बात है, अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस रीगन कोरिया पहुंच गया है। तो कुल मिलाकर आपको ये हम बता रहे हैं जानकारी कि नॉर्थ कोरिया तमाम सैंक्शंस के बावजूद बाज नहीं आ रहा है। तमाम खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर पांडे सर, इसको हम किस तरीके से देखें कि यूएन के तमाम सैंक्शंस के बावजूद नॉर्थ कोरिया जो है वो बाज नहीं आ रहा है और यहाँ पर मैसेज देने की कोशिश पश्चिमी देशों की तरफ से, अमेरिका की तरफ से यही है कि इसका अंजाम आपको भुगतना पड़ेगा। देखिए, मिसाइल टेस्टिंग जो है वो नॉर्थ कोरिया का एक शौक बन गया है। कल ही जो है इन्होंने 4 मिसाइलें जो फायर की हैं, हालांकि जापान ने आरोप लगाया उनके ऊपर कि उनके ऊपर वो उससे निकली हैं, बाद में उन्होंने उसका खंडन भी किया। लेकिन उसमें से एक इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का भी टेस्ट था, जो कि एक चिंता का विषय है। तो इस प्रकार से जब नॉर्थ कोरिया अपने आप को और शक्तिशाली बनाने का प्रयास कर रहा है, निश्चित रूप से ये नाटो कंट्रीज के लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि ये युद्ध विध्वंसक कब रशिया के पास चले जाएंगे कोई नहीं जानता। एक जो आप सीक्वेंस बता रहे हैं उसमें एक ना किम जोंग उन की भूमिका या फिर उनका इमेज एक मैडनेस के तौर पर दिखाई देता है, लेकिन क्या आपको मेथड इन मैडनेस नहीं दिखाई देता कि जब भी किम जोंग उन कुछ कर रहे हैं यानी कि वो मॉस्को या बीजिंग से कोऑर्डिनेशन के बिना नहीं करेंगे? देखिए, ये हमारा अनुमान है कि वो किस प्रकार से कर रहे हैं। निश्चित रूप से एक तालमेल हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इसमें मुख्य जो उद्देश्य है वो पोस्टरिंग का है। इंडो पैसिफिक में जो एक प्रकार से हीटअप हुआ है ताइवान की यात्रा के बाद, जो है चीजें पॉलिसी बिल्कुल सर। और पांडे सर, एक और जो फ्रंट है वो एस्केलेट होता हुआ साफ नजर आ रहा है और कई सालों के बाद ऐसा हम देख रहे हैं कि साउथ कोरिया की तरफ से भी मुंहतोड़ जवाब देने की कोशिश की जा रही है, जो लगातार उत्तर कोरिया की तरफ से वहां पर टेंशन को एस्केलेट करने की कोशिश की जा रही है, जो लॉन्च किए जा रहे हैं। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इसी टेंशन के बीच क्या है, अमेरिकी एयरबेस पहुंच गए हैं साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री। न्यूक्लियर बॉम्बर्स की तैनाती को परखा गया है। B-1 और B-52 बॉम्बर्स की तैनाती पर नजर है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने किया ली जोंग का स्वागत मैरीलैंड एयरबेस पर। दोनों देश के रक्षा मंत्री की मुलाकात हुई है। तो एक तरफ देखिए, लगातार जो टेंशन है वो अब साउथ कोरिया वर्सेस नॉर्थ कोरिया हो रही है और अब अमेरिकी एयरबेस साउथ कोरिया के रक्षा मंत्री पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आखिर क्या होने वाला है, बड़ा सवाल। बिल्कुल, और जो हालात अभी हैं उसके तहत क्या संकेत मिलते हैं, इस पर भी हमारी नजर रहती है।